खाइए भारत माता की कसम, खाइए इस मिट्टी की कसम और बताइए कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी की है। बताइए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दिगंबर मंदिर, सब कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। महाराज इतनी दलाली में गिर गए हो। पत्रकार का मतलब होता है सरकार से सवाल पूछना, और सरकार से सवाल नहीं, सरकार के समर्थन में कसीदे पढ़ने का आप लोग काम करते हो। अम्मा हमारी कहती थी बेटा सो जाने, ठाकुर गब्बर सिंह आ जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की जो पीए है ना, वो कहती है मोदी जी सो जाने तो राहुल गांधी आ जाएगा। अरे कहाँ राहुल गांधी आ गए भैया, कहाँ राहुल गांधी आ गए? मोदी जी डरा जाते हैं, चौक जाते हैं, इसलिए सोते नहीं है। जब घर ना संभाल पाया हो, मेहरारू ना संभाल पाया हो, महतारी ना संभाल पाया हो, देश का संभालेगा भैया। देश का नाम अगर भारत हो गया है तो भारत के लाल किले पे मोदी जी जाके भाषण दें, कि शाहजहां वाले पे अब की बार न दें, तब माने मोदी जी ने कुछ बदला है। यहीं पे आके फिर भाषण देना शुरू कर देंगे। अरे भैया, भारत से और इंडिया से इनको इसलिए दिक्कत है क्योंकि जो इंडिया अलायंस है वो बहुत मजबूत हो गया है। प्रधानमंत्री जी को खदेड़ने का अगर कोई काम करेगा तो इंडिया अलायंस करेगा। इंडिया अलायंस ने अंग्रेजों को भगाया है तो इंडिया अलायंस अंग्रेजों को भगा देगा भैया। मोदी जी को कौन खदेड़ पाएगा? एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला सब पे भारी। सही बात बताओ, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, अगर मैं 50 दिन में अच्छे दिन ना ले आऊं तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। चौराहे पे आ जाएंगे ना तो जितने भी SC ST OBC जितने भी गरीब लोग हैं ना, मोदी जी को ऐसा दौड़ाएंगे कि मिल्खा सिंह किससे भी तेज भागना पड़ेगा मोदी को। लेकिन मोदी जी जाएंगे कहाँ पे? भारत तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके थैले की भी जांच नहीं हुई है। दिक्कत क्या है? इतना तरक्की हो रही है, इतना मेहनत कर रहे हैं। 5 तरक्की गिनवा दीजिए, 5 तरक्की आप गिनवा दीजिए जो गरीबों के लिए हुआ हो। 5 काम। उसके बाद में आप लगा सकते हो पूर्णग्राम। भाई राशन दे रहे हैं, सबको घर दे रहे हैं, शौचालय दे दिया उन्होंने, लोगों को लोन दे रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? लोन दे रहे हैं उद्योगपतियों को, और मोदी जी आपने बताया कि राशन दे रहे हैं। मोदी जी आपका हमें राशन नहीं चाहिए, आप हमें शिक्षा दीजिए। राशन और रोजगार हम दोनों इकट्ठा ले लेंगे, ठीक? कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। प्रधानमंत्री जी रोजगार नहीं दे पाते हैं इसलिए राशन बांटते हैं। राशन से क्या होगा? मंदिर मस्जिद पे राजनीति करते हैं, वास्तविक मुद्दों पे राजनीति नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामर्थ्य है तो वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करें। वास्तविक मुद्दों पर राजनीति की बात हो रही है, बीजेपी वास्तविक मुद्दों पर राजनीति नहीं करती क्या? बेहतर तो यही लोग बताएंगे। और यहाँ बोलिए। देखिए, लोग उब गए हैं ना, कहते क्या बोले मोदी जी के बारे में। भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। जब मोदी जी ने कुछ दिया नहीं तो क्या करने के लिए अपनी जवान बेकार कर दें, एनर्जी वेस्ट कर दें? हाँ, हम देश के लिए बोल रहे हैं। अगर मोदी जी के लिए बोलोगे ना कि बोलो तो हम भैया मुंह पे टेप लगा लेंगे। नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। भाई 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, देश को तरक्की की ओर ले जाना चाह रहे हैं। 9 साल में जो कर दिया 15। पत्रकार महोदय, संविधान पढ़े हो? संविधान के अधिकार अगर उससे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का हनन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को कुर्सी से उतारो। अरे भैया, उनका हनन हो रहा है, कुर्सी से उतारिए उनको। 18 घंटे काम करे तो दैनिक दिनचर्या कब करते हैं? सोते हैं, बाकी काम करते हैं ना। जब 18 घंटे काम करते तो कब करते हैं? इसका भी जवाब जनता चाहती है, देते हैं। कर लेते भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसी में क्या करे, काम करते हैं, दैनिक दिनचर्या करते हैं 18 घंटे में। आज तक कोई था जो इतनी मेहनत करे? बिल्कुल नहीं था। इतनी मेहनत करने वाला अगर देश में प्रधानमंत्री होता तो बेरोजगारी भारत नंबर 1 ना होता, महंगाई में भारत नंबर 1 ना होता, कुपोषण में भारत नंबर 1 ना होता, नफरत में भारत नंबर 1 ना होता, बेरोजगारी में भारत नंबर 1 ना होता। कह रहे हैं मोदी की आंधी में सब उड़ जाएंगे। तो 24 में भैया विकास की आंधी आ रहा है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी की आंधी से भाजपा ही नहीं, पूरा इनका भाजपा मंडल भी उड़ जाएगा। जैसे अभी आंधी चली ही नहीं कि मंडप उड़ गया और राहुल गांधी निकलेगा तो भाजपा का मंडल उड़ जाएगा। राहुल गांधी क्या जिता पाएंगे? वो घर पे सोते रहते हैं, मोदी जी मेहनत करते हैं। हाँ, मोदी जी को नींद ही नहीं आती, वो सो के जो काम कर लेता है। प्रधानमंत्री जी जागने के बाद वो काम नहीं कर पाते। क्या सो के करते हैं? सो के प्रधानमंत्री जी को भैया इतना बौखलिया दिया है ना। प्रधानमंत्री जी रात में चद्दर डाल के सोते हैं ना, कहते हैं, हम पहले जब छोटे थे तो कहते थे कि अम्मा हमारी कहती थी बेटा सो जाने, ठाकुर गब्बर सिंह आ जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की जो पीए है ना, वो कहती है मोदी जी सो जाने तो राहुल गांधी आ जाएगा। अरे कहाँ राहुल गांधी आ गए भैया, कहाँ राहुल गांधी आ गए? मोदी जी डरा जाते हैं, चौक जाते हैं, इसलिए सोते नहीं है। और प्रधानमंत्री जी को मैं अनुराग ओझा 5 रुपए की नींद की गोली देने के लिए तैयार हूँ। बताइए, यहाँ पे आप लोग सबको बटोर रहे हैं। पहले केजरीवाल को गरियाते थे, लालू यादव को, अखिलेश यादव को, सब एक झुंड में आ गए मोदी से लड़ने के लिए। अकेले में बस ये एकता है, एकता है। जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे ना, जब एकता रहेगी, एकता में बल होता है। जब झाड़ू बिखरी रहेगी तो कचरा, जब एकजुट हो जाएगी तो कचरे को साफ करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कचरे को साफ करने के लिए इंडिया अलायंस काफी है। इंडिया अलायंस काफी है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री भैया इंडिया का बनेगा।
इंडिया का बनेगा, अडानी और अंबानी थोड़ी बनेगा। इस बार गरीबों की सरकार होगी, इस बार महिलाओं की सरकार होगी, एक बार शोषितों की सरकार होगी, इस बार वंचितों की सरकार होगी, इस बार अल्पसंख्यकों की सरकार होगी। अडानी और अंबानी की सरकार नहीं होने देंगे मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं अडानी अंबानी भी देश हित में योगदान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं। कौन लगाएगा फैक्ट्री? वो नहीं कौन सी फैक्ट्री लगा दी इन्होंने? हाँ ए भैया, एक चीज बताइए, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर इनकी फैक्ट्री लगी होती तो रोजगार के लिए लड़कों को सिर्ज लेते ये लोग। नहीं सिर्ज रहे हैं, मोदी जी नहीं सिर्ज पा रहे हैं। मोदी, हाँ बहुत बढ़िया बात कही, मोदी जी सिर्ज नहीं पा रहे हैं। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया उसे संभालिए, लेकिन मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं। और जो संभाल नहीं पाता हो, और जो घर ना संभाल पाया हो, मेहरारू ना संभाल पाया हो, महतारी ना संभाल पाया हो, देश का संभालेगा। भाई तो बोल रहे हैं मैं देश के लिए तरक्की कर रहा हूँ, ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं। जी, कह रहे हैं देश के लिए काम करता हूँ, लोग मुझे गाली दे रहे हैं। देश के लिए उन्होंने कौन सा काम किया है? देश को बेचने का काम किया है। देश में अपने लिए ही सिर्फ काम किया है, क्या कर लिया आपने? अपने लिए ही कर रहा है। बताइए। अपना घूमने फिरने, मौज मस्ती, पहनने ओढ़ने में, इसमें ही बस व्यस्त है। कपड़ा ना पहने, कपड़ा ना पहने। सभी पहनते हैं भाई साहब, आप भी पहनते हैं। आप क्या करोड़ों के पहनते हैं? हम क्या करोड़ों के पहनते हैं? नहीं पहनते हैं भाई। कौन करोड़ों कपड़ा पहने? मोदी जी पहनते हैं, करोड़ों के पहनते हैं कपड़ा। प्रधानमंत्री है, पहनने कोई दिक्कत है? अरे इसका मतलब ये थोड़ी है चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है तो पहन लीजिए। एक चीज बताइए कि इसी लाल किले पे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी फटी धोती में शपथ लिए थे। और मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी कर दी। कितना? खाइए भारत माता की कसम, खाइए मिट्टी की कसम, और बताइए कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी की है? बताइए। बोला था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दिगंबर मंदिर, सब कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। महाराज इतनी दलाली में गिर गए हो। पत्रकार का मतलब होता है सरकार से सवाल पूछना, और सरकार से सवाल नहीं, सरकार के समर्थन में कसीदे पढ़ने का आप लोग काम करते हो। हम सवाल पूछ रहे हैं, जनता कह रही कांग्रेस दूर दूर नहीं दिख रही है। जनता कह रही है ना कांग्रेस दूर दूर नहीं कर रही है। हाथ उठवाइए, हाथ उठवाइए, यही जनता से हाथ उठवा लीजिए। अगर कांग्रेस नहीं जीत रही होगी तो भाई बीजेपी आएगी भाई। बीजेपी में क्या भाई, क्या कर दिया भाई सब कुछ किया है, सेना मजबूत कर दी। भाई क्या काम नहीं किया? काम बताइए। अरे चिल्लाए से कुछ नहीं होगा। बात है। हाँ आज ऊंची हो गई है, अबे हमारी भी हो सकती है। लीजिए।